हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 5 है। रेशियो एनालिसिस के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पुटअप किए हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि अगर रेशियो एनालिसिस सीखना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो हमारे फॉर्मूलाज को याद। अब फॉर्मूलाज को याद करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे सम्स प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके फॉर्मूलाज जो है वो याद होते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को दिए बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंस कंपनी 2017 और 18 की, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और सबसे पहले हम लोग को निकालने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का हमारा दो तरीका है। एक हम फॉर्मूला बेस पे निकालते हैं। फॉर्मूला बेस पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला क्या रहता है, तो सेल्स माइनस COGS, तो वो हमारा मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और gross profit minus other expense is equal to net profit। और ये दो फॉर्मूला से निकालने के तरीके मैंने ऑलरेडी हमारी यूट्यूब की वीडियोस में बताए हैं। आज मैं सेकंड तरीका बता रही हूँ जिसमें हम ट्रेडिंग और PNL के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे 2017 का, और उसी के नीचे हम PNL अकाउंट बना देंगे 2017 का। चलो ये निकल गया। अब हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आती है दोस्तों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर उसके बाद परचेस एक्सपेंस, और दूसरे साइड हमारा आता है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में रहती है। ओके, अब सबसे पहले हमारा क्या है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दोस्तों कहाँ से मिलेगा, तो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन के एंड में दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है बुक वैल्यू ऑफ 2016 was ₹80,000 and its market value was ₹70,000। क्लोजिंग ऑफ 2016 में बुक वैल्यू है 80,000 और मार्केट वैल्यू है 70,000। तो दोनों में से लेना कौन सा है दोस्तों। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको दो वैल्यू दिए रहते हैं स्टॉक की, स्पेशली इसके स्टॉक की, तो स्टॉक के वैल्यू में हम लोग को जो मिनिमम अमाउंट रहती है वो लेनी पड़ती है। जैसे कि इसमें 80 और 70 में मिनिमम 70 है, तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा कितना हो जाएगा 70। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे अमाउंट हम ऊपर से ले लेंगे, हमारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसमें से, जिसमें हम लोग को सेल्स दिया है सबसे पहले 2,40,000, देन उसके बाद परचेस दिया है 1,70,000, परचेस एक्सपेंस दिया है 10,000, फिर ऑफिस एक्सपेंस हमारा PNL एक्सपेंस रहता है। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंस हम लोग को दिया है 40,000, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो कितना दिया है 32,000। ओके, ये सारी चीजें हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। अब बचा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो जो हमारा ट्रायल यानी बैलेंस शीट दिया हुआ है उसके अंदर हमारा जो स्टॉक रहता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है। आप सभी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे जाता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा हम लोग कहाँ पे डालते हैं असेट साइड में। यानी असेट साइड वाला स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो असेट साइड वाला स्टॉक हम 2017 का ले लेंगे 90,000। अब उसके बाद हम लोग करना क्या है, तो इसको क्लोज करना है क्रेडिट माइनस डेबिट। 90 प्लस 2,40,000 3,30,000 आया, उसमें से ये सारी चीजों को माइनस कर दो 70 1,70,000 एंड 10। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 80,000। और इस तरीके से ये ट्रेडिंग जो है वो क्लोज हो गया। अब ये ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को PNL में लेके चले जाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, उसमें से ये दो एक्सपेंस को माइनस कर देंगे -40 एंड 32। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 8,000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया और नेट प्रॉफिट भी मिल गया 2017 का। अब ऐसे ही हम लोग को 2018 का भी करना है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लाइन कर दे रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हम लोग वापस यहाँ पे कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट 2018 का। ठीक है, और उसी के साथ हम PNL अकाउंट भी कर देंगे नीचे, PNL अकाउंट 2018। ठीक है, सेम चीज आपको डालनी है। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओके,
फिर उसके बाद मैंने क्या क्या बताया, उसके बाद हम लोग का आता है परचेस, देन परचेस एक्सपेंस, फिर दूसरी साइड हमारा आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो जो चीजें हम लोग को मिल रही है वो डाल देंगे। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, तो जो 2017 का क्लोजिंग है वो 2018 का ओपनिंग हो जाएगा, यानी ये जो हमने ऊपर में 90,000 क्लोजिंग डाला वो इस साल का ओपनिंग हो गया 90। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को जो जो चीजें दी है, सेल्स हम लोग को 4,20,000 दे दिया 2018 का, परचेस हम लोग को 3,10,000 दे दिया है, परचेस एक्सपेंस है 25,000। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस हमारा पीएनएल में जाता है, तो ऑफिस एक्सपेंस हम डाल देंगे 45,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस हमारा कितना है 40,000, तो नीचे की दो एक्सपेंस हमने पीएनएल में डाल दिए। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग हम लोग को बैलेंस शीट में दे रखा है कितना 1,10,000। ओके, अब इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे 4,20,000 प्लस 1,10,000, ये आ गया हमारा 5,30,000, जिसमें से हम डेबिट वाले को माइनस कर देंगे, -90, -3,10,000 और -25,000। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 105,340 ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल में डाल देंगे 5 ग्रॉस प्रॉफिट 105,340 और बाकी की चीजें दोनों माइनस कर देंगे, जो आंसर बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया 20,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 20,000। अब दोस्तों हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, हम लोग को नेट प्रॉफिट भी मिल गया। अब हम लोग को इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम सबसे पहले हमारा 2017 का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। तो फर्स्ट हम कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2017 और 2008। ओके, अब दो ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया, कितना आया दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया था 80,000। ठीक है, और दूसरे वाले का था 1,05,000, तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 80,000 और इसका आया 1,05,000 डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स हम लोग को दिया था 2,40,000 और दूसरे वाले का दिया था 4,20,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कर देंगे 80 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 100, तो ये पहले वाले जो यानी 2017 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 33.33%। ठीक है, दूसरे साइड का करेंगे 105,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100, तो दूसरे वाले का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25%। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोग को करना है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हम सेकंड काम कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट फाइंड किया दोनों का वैसे ही, तो दोनों का हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। 2017 का आया था हमारा 8,000 और 2018 का आया था हमारा 20,000। ठीक है, अब चाहो तो आपके जो स्टेटमेंट बनाया आप उसमें देख सकते हो। डिवाइड बाय सेल्स आपका था 2,40,000 और इसका था आपका 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 8,000 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू 100, ये आ गया 3.33% और 20,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100, ये आ गया 4.76%। ठीक है, ये आपके हो गए नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी दोनों रेशियोज हमारे निकल गए। अब उसके आगे हम लोग को क्या बोला है, उसके आगे हम लोग को फाइंड करने बोला है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग का आता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके, अब लिक्विड एसेट में क्या क्या चीजें हैं, तो करंट एसेट्स में सारी चीजें डाल दो, बस स्टॉक को छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। यहाँ पे है डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश बैंक बैलेंस। ठीक है,
प्लस प्रीपेड एक्सपांस, ये हमारे असेट्स में है। और नीचे लायबिलिटी में क्या क्या चीजें, करंट लायबिलिटी में जितना कुछ लिखा है वो सारी चीजें डाल दो, यानी हमारी है क्रेडिटर, फिर प्रपोज डिविडेंड, फिर हमारा है टैक्सेशन, ये सारी चीजें हमारी करंट लायबिलिटी में है। करंट लायबिलिटी का हेड ही दे दिया है तो हम लोग को इसमें और कुछ तो फाइंड अलग से नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को करना है डेब्टर्स से लेके सारे एक्सपेंस को प्लस, यानी लिक्विड एसेट हम लोग को मिलेगा, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर देते हैं 25,000, 5,000, 50,000 और 30,000। तो ऊपर में यानी लिक्विड एसेट हो गया 1,10,000, ठीक है। लिक्विड लायबिलिटी कितना है तो 1,46,000, 10,000 एंड 4,000। तो लिक्विड लायबिलिटी हम लोग का कितना हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। वैसे ही दूसरे साल का भी हम लोग निकाल लेंगे। वैसे ही मैंने बोला स्टॉक को छोड़ के सारे एसेट्स को ले लो। दूसरे साल का ले देखते हैं 80,000, 7,500, 88500 एंड 14,000। तो ये हमारा आ गया 1,90,000 और लायबिलिटी के लिए 1,76,000, 20,000 एंड 4,000, ये हम लोग का आ गया 2 लाख, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1,10,000 डिवाइड बाय 1,60,000, ये हो गया 0.69 रेशियो 1, ठीक है। 1,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये हम लोग का हो गया 0.95 रेशियो 1, ठीक है। ये हम लोग का हो गया लिक्विड रेशियो, यानी लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का काम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे खुद हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस असेट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकाल दिया है 2017 का भी और 2018 का भी। 2017 का नेट प्रॉफिट था 8,000 और 2018 का था 20,000। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था, इसके लिए हमने जो आया वही लिख के रख दिया। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में दोस्तों क्या क्या चीजें आती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएनएल, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबको प्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, फिर लॉन्ग टर्म लोन हम लोग को ऐड करना है, यानी 90 डिबेंचर और सिक्योर्ड हमारा 10, ठीक है। यानी आपको लेना क्या है तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस, तो फिक्टिशियस हमारी कौन सी प्रिलिमिनरी, तो प्रिलिमिनरी माइनस कर दोगे तो आएगा 3,20,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी सेम चीज दूसरे साइड करो, दूसरे साइड हमारा था 4 लाख प्लस 25,000, 40,000, 90,000 एंड 10,000 माइनस 5,000, तो ये हम लोग का आ गया 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 8,000 डिवाइड बाय 3,20,000 इंटू 100, ये हम लोग का कितना हो गया 2.5%। और दूसरे साइड का 20,000 डिवाइड बाय 5,60,000 इंटू 100, ये हमारा कितना हो गया 3.57%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। अब फिर तो हम लोग को दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओके, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब COGS का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको ट्रेडिंग में ऑलरेडी निकाला है। सिर्फ सेल्स को छोड़ के बाकी सारी चीजों को हम लोग को प्लस माइनस करना है, ओके। अब हम इसको कर भी देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा अगर 2017 का करेंगे, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना आया था 70, परचेज हमारा था 1,70,000, परचेज एक्सपेंस था 10,000,
और क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 90,000। ठीक है, 70 प्लस 1,70,000 प्लस 10,000 माइनस 90,000, 1,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2017 का हुआ। ठीक है, अब वैसे ही हम 2018 का भी निकाल देंगे। 2018 का ओपनिंग कितना हो जाएगा 90, जैसे मैंने बताया कि इसका क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ठीक है, फिर परचेज हमारा कितना है 3,10,000, परचेज एक्सपांस है 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था उस साल का हमारा 1,10,000। ठीक है, ये कर देंगे 90, 3,10,000 प्लस 25,000 माइनस 1,10,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया दोस्तों 3,15,000। ये हो गया दोनों साल का COGS। अब उसके बाद हम लोग को क्या काम करना है, तो एवरेज स्टॉक भी निकालना है। ये हमारा एक वर्किंग हो गया। दूसरा हम लोग को एवरेज स्टॉक भी निकालना है। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो दोनों साल का जोड़ दो, यानी 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2 और 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 70 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 80,000, फिर 90 प्लस 1,10,000 किया डिवाइड बाय 2 किया तो ये हमारा आ गया 1। ठीक है, अब फॉर्मूला पे पुटअप कर दो, क्या निकाल रहे हैं हम, स्टॉक रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला पे हम पुटअप कर देंगे स्टॉक रेशियो। सबसे पहला हमारा क्या है COGS, तो COGS हमारा कितना है 1,60,000 डिवाइड बाय एवरेज 2017 का एवरेज हमारा कितना आया 80,000। ठीक है, सेम चीज दूसरे साइड भी करनी है। COGS था 3,15,000 और हमारा एवरेज स्टॉक था 1,00,000। ये डाल दिया, अब इसको डिवाइड कर देंगे 1,60,000 डिवाइड बाय 80,000, तो ये हमारा हो गया 2:1। ओके, स्टॉक हमारा रेशियो में आएगा। फिर दूसरी साइड 3,15,000 डिवाइड बाय 1,00,000, ये आ गया 3.15 रेशियो। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्टॉक जो है यहाँ पे 2 टाइम्स चलेगा और यहाँ पे 3.15 टाइम्स हमारा आंसर फाइनल होगा। ओके, अब उसके बाद लास्ट हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो या डेब्टर्स रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे 6th पॉइंट हम फाइंड करते हैं डेब्टर्स रेशियो का। डेब्टर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और दोस्तों डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल तो हम लोग को डायरेक्टली टैक्स से मिल जाएगा। नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली हम लोग को दे दिया है 360, कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तो क्रेडिट सेल्स निकालने में। अब क्रेडिट सेल्स में उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स। हम लोग को टोटल सेल्स दे दिया है जिसमें कैश और क्रेडिट हम लोग को अलग अलग करके बताना है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आएगा कैश प्लस क्रेडिट और नीचे हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स, यानी कैश हम लोग का अगर 100 हो गया तो क्रेडिट उसका 3 टाइम मतलब 300 हो जाएगा और टोटल हमारा कितना है 400। ठीक है, अब 400 पे आपका वैल्यू जो है वो 2,40,000 है, तो 300 पे कितनी होगी, इसको क्रॉस कर देंगे 2,40,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 400। तो आपका 2017 का क्रेडिट सेल्स कैसे निकाला, 2,40,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 400, वो आ गया आपका 1,80,000। बराबर, वैसे ही आपको 2018 का भी निकालना है। 2018 का कितना था 4,20,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 400। ओके, 4,20,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 400 कर दिया तो ये आ गया आपका क्रेडिट सेल्स 3,15,000। ठीक है, अब इसको पुट अप कर दो हमारे डेब्टर्स रेशियो पे जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। ठीक है, डेब्टर्स रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, डेब्टर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल 2017 का दिया है 25,000 एंड 5,000 डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360 हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर 2018 का भी हमको इसी तरीके से करना है। 2018 में हम लोग को कितना दिया हुआ है
मैं यहाँ पे बुक ओपन कर रही हूँ। 2018 का हमारा है 80,000, 7,500 क्रेडिट सेल्स है 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, अब इसको हम लोग प्लस और डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 25 और 5 हमारा होता है 30 डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360 और 80 और 7500, ठीक है 7500, तो ये आ गया 87,500 डिवाइड बाय 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है 30 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 360 किया तो कुछ इस तरीके से फिगर आ गया। इसको हम लोग को राउंड ऑफ में लेना है 60 डेज, कितना 60 डेज, ठीक है। वैसे ही दूसरी का करोगे 8,75,000 डिवाइड बाय 3,15,000 इंटू 360, ये आ गया 99.99, मतलब ये हो गया 100 डेज, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पूरा सम जो है वो स्टेप टू स्टेप कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।